तृतीय समुल्लास विषय पठन पाठन तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण दिया जा रहा है। वेद मनु आचार्यो अंतेवासिना मनु शास्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा परमद आचार्याय प्रियं धनमाहृत्यं प्रजातन्तुं मा वयवच्छेतर्षि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमादति वयं कुशलान्न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपास्यानि नो इतराणि ये चेच्चासमच्छेयांसो ब्रह्मणास्तेषां तवयासनेन प्रसवितवयं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र ब्रह्मणः समदर्शिनो युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा यथा ते तत्र व्रतेरन तथा यत्र व्रतेथः एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषद एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुच्यतदुपाश्रयम्। आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्म आचार कर, प्रमाद रहित होके पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति कर। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़। देव विद्वान और माता पिता की सेवा में प्रमाद मत कर। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो आनंदित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य भाषण आदि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर और जो हमारे पाप आचरण हो उनको कभी मत कर। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। जब कभी तुझको कर्मवाशील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी अयोगी आद्रचित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों, जैसे वे धर्म मार्ग में व्रतें वैसे तू भी उनसे वर्ता कर। यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद और उपनिषद की यही शिक्षा है। इस प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। आगे मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं। अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते न किंचित
यदद्वि कुरुते किंचित तत्कामस्य चेष्टितम। मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच, विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन्नस्तदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। दूसरा श्लोक है, आचाराद्वेच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग्य भवेत्। कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्माचार में सदयुक्त रहे, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो विद्या पढ़ के धर्म आचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। यो मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद्विजः स साधु बहिष्कार्यो नैस्तिको नास्तिको वेद निंदकः। मनुस्मृति। जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करते हैं, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए। आगे बता रहे हैं, क्योंकि श्रुति स्मृति ही सदाचार है स्वस्य च है प्रियवात्मनः एतच्चुर्विदः प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यह मनुस्मृति का श्लोक है, इसमें समझा रहे हैं श्रुति वेद स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृति आदि शास्त्र सतपुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं में से धर्म अधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग आचार है, उसी का नाम धर्म। और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। यह धर्म अधर्म और शिक्षा के विषय में विषय रखा। आगे कल यहीं तक है, रखेंगे आज। ओम सम।